जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं, जो भी गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस टाइम पे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अगर कोई मैसेजेस आपको देना चाहते हैं तो वो क्या हैं, और एंजल्स की गाइडेंस। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। रिव्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल्स क्या चल रहा है, थ्री कार्ड्स क्या चल रहा है। हाई प्रिस्टेस, द सन एंड द स्टार। डेथ का कार्ड आ रहा है बॉटम से। हाई प्रेस्टिस का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली अब डिसीजंस लेने सीख गए हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में। द सन का कार्ड रीबर्थ को दिखा रहा है और स्टार का कार्ड होप और हीलिंग को दिखा रहा है। बट यहाँ पे करंट एनर्जी में बॉटम से आया है डेथ का कार्ड। तो अभी तो इनकी करंट एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें अगर वर्कफुल इनके लिए कहूँ कि अच्छी चल रही हैं तो अच्छी तो नहीं चल रही हैं, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा कर्मा ये फेस कर रहे हैं। लोग इनको परेशान कर रहे हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान कर रही हैं। डेविल डेविल एनर्जीज इनके ऊपर हावी हैं इस टाइम पे, बट ये अपनी इंट्यूशन से उन सभी को तहस नहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उस सभी को ये कहते हैं ना, सभी को अच्छे से उनका जवाब देते हुए उन सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज इस टाइम पे लक इनका फेवर कर रहा है। ठीक है, इनका लक फेवर कर रहा है, एक रीबर्थ की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनको समझ आ रही है कौन सही है कौन गलत है इनकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। द स्टार का कार्ड है तो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, साथ साथ इनको कहीं ना कहीं होप अब दिखाई दे रही है। होप दिखाई दे रही है आपके साथ इस रिश्ते में। होप दिखाई दे रही है इनको अपनी लाइफ के प्रति। जो पहले बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे, कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज इन्होंने अपने आप पे काम किया है। अपनी एक इनकी रीबर्थ की एनर्जी है, एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। जो पहले हमेशा स्टक दिखाई देते थे, ट्रैप दिखाई देते थे, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से ये बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक एंड होंगे यहाँ पे। 999 नंबर हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो। तो कुछ ना कुछ कर्मा यहाँ पे इनका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, निकलता हुआ दिखाई दे रहा है फेज। बट वो कहते हैं ना, हाथ ही निकल गया है,
पूँछ रह गई है, तो जो पूँछ होती है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो वो वाला फ़ेज़ अभी भी इनका कहीं न कहीं चल रहा है। बट ये अपनी सूझबूझ से, अपने समझदारी से उन सारी सिचुएशन से बाहर आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। माँ तारा की ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं और कहीं न कहीं ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं यूनिवर्स से, भगवान से, एंजल से। तो इनको सही गाइडेंस, अब इनको गाइडेंस पकड़नी आ गई। जो पहले नहीं मानते थे भगवान में, शक्तियों में, एंजल्स में, डिवाइन में, यूनिवर्स में, तो कहीं न कहीं ये अब मानने लगे हैं कि हाँ, उनके अराउंड ये सब चीज़ें हैं और उनके आगे ये नतमस्तक हैं। इन्होंने कहीं न कहीं सरेंडर करना भी सीख लिया है। तभी अब भगवान भी इनका साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स भी इनका साथ दे रहा है और एंजल्स भी इनका साथ दे रहे हैं। डेफ़िनेटली इनकी ईगो कहीं न कहीं अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। जब ईगो ख़त्म होती है ना इंसान की, तो उसकी लाइफ़ में ऑटोमैटिकली चेंजेज़ आते हैं, मैजिकल चेंजेज़ आते हैं। तो वो कहीं न कहीं मैजिकल चेंजेज़ आपके पार्टनर की लाइफ़ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई भी कर लेते हैं। ओके, डेथ का कार्ड, सबसे पहले मैं यही देखूँगी डेथ का कार्ड क्यों आया है। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। डेथ का कार्ड क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज में डेथ का कार्ड क्यों आया है। बहुत सारे कार्ड्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने, द वर्ल्ड ने और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिफीट इनको मिलते हुए दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ में आपके आपके अलावा अगर कोई और कार्मिक सिचुएशन देखिए, आपके अलावा डेफिनेटली इनकी लाइफ में और भी चॉइसेस थी। ये हो सकता है कोई अनदर पार्टनर हो इनकी लाइफ में, या कोई सिचुएशन आपके अलावा थी जिसमें इन्होंने उस सिचुएशन को चूज़ करा है, ठीक है, और वो इनकी कार्मिक है, वो सिचुएशन इनका कर्मा है, वो कार्मिक सिचुएशन है। तो वो उस कार्मिक सिचुएशन की यहाँ पे ये ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफीटेड फील करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से उनको डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर जैसे होता है ना, बहुत कुछ सहन करना पड़ा थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को। इसी वजह से इनकी ईगो डेथ भी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी हैवी कर्मा इनको फेस करना पड़ा इस थर्ड पार्टी की वजह से। जो ऑप्शन चॉइसेस इन्होंने ली थी, आपके अलावा ली थी, वहाँ चले गए थे और वो इनका कर्मा बन के इनको रिवर्ट बैक, इनको वापस वही कर्मा मिला, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी भी परेशान है अपनी लाइफ में। वो चीज़ें पूरी तरह अभी रिलीज़ नहीं हुई हैं, बट वो ही वाली बात जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ, हाथी निकल गया और पूँछ रह गई है। तो वो पूँछ निकलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है और आती भी है। जो लास्ट का पीरियड होता है ना कार्मिक, जो लास्ट में रिलीज होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। रिवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज में हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। मैजिशियन, ओके, तो कोई मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में है या फिर कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक जैसी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस टाइम पे भी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैजिशियन एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अब स्पिरिचुअल, देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स हो सकता है। इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ था पास्ट में, हो सकता है इनको मैनिपुलेट करा हुआ था, हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा दबा के ब्लैकमेल करके रखा हुआ था। तो लेकिन ये इन सब चीज़ों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये अपना अब ये सारी चीज़ें अपनी पावर्स का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये डिवाइनली कनेक्टेड। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्राउन चक्रा के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी कि ये अब यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये अब इनकी इंट्यूशन
ग्रो कर रही है। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्शियसनेस इनकी रेज हो रही है, इनके अंदर एक समझ आ रही है, इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो कहीं रेज हो रही है, और अब इनको समझ में आ रहा है कि जो भी इनको परेशान करेगा उसको अपनी लाइफ से कैसे हटाना है, उस कर्मा को कैसे ख़त्म करना है। तो इनको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, और इसी तरीके से अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए, अपने दिमाग का यूज़ करते हुए, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हुए, ये पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, ये इस टाइम पे जितने भी कार्मिक ट्रिगर्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, बहुत गंदे वाले चल रहे हैं, बट उनको निकालते चले जा रहे हैं, और उसमें से निकलते भी चले जा रहे हैं। सन का कार्ड क्यों आया है? सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? सन का कार्ड क्यों आया है? सन का कार्ड क्यों आया है? प्लीज गाइड करें। सन का कार्ड क्यों आया है? द स्टार। सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, होप अपनी लाइफ के प्रति इनको दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी इनको रिसीव हो रही है, और हीलिंग इनकी कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई। 2 बार स्टार का कार्ड आ गया, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं अब अपनी लाइफ को लेकर। द स्टार का कार्ड क्यों आया है? इनको निकलने का रास्ता मिल गया है अब। द स्टार का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट। यस, किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस में ये है, कोई स्पिरिचुअल गुरु इनके साथ है, या इन्होंने कोई दीक्षा ले ली है, या किसी गुरु की गाइडेंस मान रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं। जैसे हो सकता है ये टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, हो सकता है ये कोई मतलब किसी को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जो गुरुज हमारे स्पिरिचुअल गुरु आते हैं, और उनके जो कहते हैं ना, जो वो बताते हैं, जो एक जीवन के बारे में, जीवन के रहस्यों के बारे में बताते हैं, तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो ये कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, और ये यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी सहा है उससे अब ये बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे ही ज़ोडिक साइंस हैं, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये ऑल साइन रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अब आपके लिए क्या हैं इस टाइम पर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिविटी का कार्ड आ रहा है, होप का कार्ड आ रहा है, हीलिंग का कार्ड आ रहा है, और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिवली आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइजेशन की एनर्जी, इनको रियलाइज, आपकी एक तो वैल्यू समझ में आ रही है, साथ ही साथ इनको अपनी गलतियों का एहसास भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो इन्होंने पश्चाताप, लास्ट मतलब जो इनका कार्मिक टाइम चला है, एक साइकिल चली है, तो कहीं ना कहीं इनको पछतावा हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने डिवाइन के आगे अपने आप को सरेंडर कर लिया है, और जब इन्होंने अपने आप को डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया है, अपनी ईगो डाउन करी है, और भगवान के, परमात्मा की शरण में ये चले गए हैं, तो अब इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली एक तो ये आपके लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है, ये आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव होके आ रहे हैं। साथ ही साथ इनको जो भी आपके साथ इन्होंने गलत किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आपके साथ गलत किया है, आपके साथ चीट किया है, तो इनको अब उस गलतियों का एहसास भी है। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर, इनको अपनी गलतियों का एहसास है।
प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, तो नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। नई शुरुआत आपके साथ इस रिश्ते में आपके पार्टनर करना चाहते हैं। लव बिगिंस, देखिए मैंने कहा ना, नई शुरुआत आपके साथ इस रिश्ते में करना चाहते हैं। एक नया प्यार, एक नई ऊर्जा के साथ आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। डेस्टिनी, तो डेफिनेटली इनको पता है कि आप इनकी डेस्टिनी में हो, या पास्ट लाइफ से आपका कोई रिलेशन है और आप ही इसकी इनकी किस्मत हो। तो ये एक साइकिल पूरी कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। तो मतलब जो सेपरेशन फेज था उसको ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सेक्टल चक्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा याद इस टाइम पे आपके पार्टनर को आ रही है। एक डिपेंडेंसी कुछ ना कुछ आपके ऊपर दिखाई दे रही है। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीडली। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं। हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। 333 की एनर्जी है। 333 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, या फिर 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो इस टाइम पे। और अगर ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए आपके पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं। धीरे कर लेंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस, काफ़ी ज़्यादा फील, अकेले नहीं रह पा रहे हैं। आपके बिना बिल्कुल भी अकेला नहीं रह पा रहे हैं आपके पार्टनर। शैडो, अपनी शैडो साइड पे काम कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे काम कर रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, गलतियां करी हैं इस रिश्ते में, अब इनको उस चीज़ का पछतावा है। एक बेहतरीन इंसान बनकर, वहाँ पे देखिए सन का कार्ड आया था। सन का कार्ड भी रिबर्थ को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं रिबर्थ इनका होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियों पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन इंसान बनकर, जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट है, डेफिनेटली है, बट ईगो नहीं है अब आपके पार्टनर के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं वो इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पास आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नंबर 9 अगेन से आया है। आपको जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये है इनकी करंट फीलिंग, क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ओके, इमोशनल लॉस, देखिए इमोशनल विड्रॉल का कार्ड आया है। 888 नंबर भी यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, ठीक है। 818 नंबर भी हो सकता है दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल, तो कहीं पे भी अगर ये है तो कहीं पे भी है, आपके बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। यूनिवर्स का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स का कार्ड बता रहा है कि ये इन्होंने टोटली अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि बस यूनिवर्स का इशारा हो तो आपको ये जल्दी से कोई ना कोई कॉल या मैसेज कर दें। आपकी तरफ आने का इंतज़ार कर रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, देखिए 222 नंबर, स्पिरिचुअल यूनियन, तो आपका 3D नहीं तो 5D यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज यहाँ पे ज़रूर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का बहुत जल्द यहाँ पे कॉल या मैसेज आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं कब तक आएगा, कब तक कॉल मैसेज आएगा मेरे व्यूअर्स को। उनके पार्टनर का कॉल मैसेज कब तक आएगा, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कॉल मैसेज कब तक आएगा। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, विद इन 5 डेज और 5 वीक्स। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, विद इन 1 डे और 1 वीक, ठीक है। तो आपके लिए ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर ये आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं, 3D मैसेजेस, तो वो क्या हैं।
चलिए देखते हैं, अगर आपके पार्टनर आपको कोई 3D मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के 3D मैसेजेस उनके लिए क्या है। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, उनके लिए 3D मैसेजेस क्या हैं। तो क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके पार्टनर। इट इज़ डार्क विदाउट यू। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मैंने आपको बोला तो इनको कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा, सब जगह अंधकार अंधकार ही दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। इनकी जो एक लाइट आप हो, ठीक है, आपसे इनको लाइट मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो अब इनको कहीं पे भी और किसी के साथ पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पार्टनर। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आई एम इन स्टक विजन ऑफ अस टुगेदर। तो आपके साथ जो भी पास्ट में टाइम बिताया था, इनको बार बार उसके विजन्स आते हैं, बार बार वो टाइम दिखाई देता है, वो यादें दिखाई देते हैं, इनके सामने एक पिक्चर्स ये आ जाती है और बार बार ये उसमें स्टक हो जाते हैं, बार बार ये उसी में ही खो जाते हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी फील होती है और आपकी याद उस टाइम पे इनको इतनी इंटेंस होती है कि ये आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, बल्कि आपसे उस टाइम पे इनको इतनी क्रेविंग होती है ना कि आपसे बात करें बस। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो अभी ये आपको बोल रहे हैं कि मेरा वेट मत करो, आप वेटिंग एनर्जी में मत रहो, आप मेरा वेट मत करो, जो काम आप कर रहे हो आप उसको करते रहो, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा टाइम और चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि मैं अपनी गलतियों पे काम करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वाकई मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है। इनको अभी ये चीज़ कह रहे, मेरे को और क्लैरिटी चाहिए इस प्यार के बारे में, तुम्हारे बारे में, मतलब आपके बारे में और ज़्यादा इनको क्लैरिटी चाहिए अभी। तो ये आप कह रहे हैं अभी आप मेरा वेट मत करो, आप जो काम कर रहे हो अपना सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। मुझे अभी और इनर वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे ही मुझे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके पास वापस आऊँगा। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। मुझे तुम्हारे जैसा ही हमेशा क्यों चाहिए होता है। मतलब अगर ये कहीं पे भी जाते हैं ना तो इनको चाहिए आप जैसा ही इंसान, और पूरी दुनिया में इनको आप जैसा कोई नहीं मिलता, तो घूम फिर के ये आपकी ही यादों में खो जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। आई एम ब्लॉक्ड। तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, इनको बहुत मुश्किल हो रही है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो इनको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी इनको दूसरों की तरह छोड़ जाओगे। तो ये आपसे पूछ रहे हैं क्या आप भी मुझे ऐसे ही छोड़ जाओगे जैसे बाकी लोग मुझे छोड़कर चले गए। इस टाइम पे ये बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल। वाई डू आई फील दिस वे। मतलब इतना प्यार मैं आपसे क्यों ही करता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट अभी मतलब अभी भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़, आपका रियूनियन होने वाला है गाइस। इतनी क्लियर कट रीडिंग और कहाँ मिलेगी आपको। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कॉम्प्रोमाइज़, तो आपके रिश्ते में बैलेंस आने वाला है, आपका कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है, आपका रियूनियन होने वाला है। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, अभी के लिए क्या गाइडेंस है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज
आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। अगर आप भी अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, अपने रीयूनियन के बारे में जानना चाहते हैं और कैसे होगा उसकी कोई रेमेडीज़ अगर निकल कर आती हैं, या कोई अगर ऐसा रिश्ता है कि आप दोनों एक साथ हो जाओ, तो ये आपको रीडिंग करा लेनी चाहिए। और नहीं तो आपको दूसरों की हेल्प ज़रूर से लेनी चाहिए इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता, ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंक से स्ट्रेस और एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है। तो बैठिए मत, किसी से अपनी बात को शेयर कीजिए, किसी से भी करिए, बट अपनी बातों को शेयर कीजिए। अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढिए। प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना, हमें सॉल्यूशंस पर फोकस करना है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो नई डायरेक्शन आपको चूज करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, राइट। चूज़ यही करना है कि आपको शेयर करनी है। नो तो अभी के लिए नो है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके पार्टनर आपके पास खुद आएंगे। इफ़ यू बिलीव, टेक एक्शन। तो अपनी लाइफ के प्रति एक्शन लीजिए, दूसरों किसी की हेल्प लीजिए, किसी से अपने दिल की बातें कीजिए, ताकि आपको सुकून आए। आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, आपको मेडिटेशन में आपके आंसर्स मिल सकते हैं, या फिर एंजल्स की हेल्प लीजिए। एंजल से बोलिए मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, तो देखना एंजल्स आपको किसी ना किसी थ्रू आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे, आपकी तरफ हीलिंग सेंड करेंगे। बस हमें एंजल्स से हेल्प मांगने की ज़रूरत है। एंजल्स हमेशा तैयार रहते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक्स टू एंजल्स, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू डिवाइन। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।